चलो अब सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। गुडविल के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि भैया गुडविल क्या होता है पता है? गुडविल फर्म का प्रॉफिट कमाने का क्षमता होता है, प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन बचपन में यानी कि 11-12 में हम लोग इसको क्या नाम से सीखते थे? इज्जत, है ना, रेप्यूटेशन। ये रेप्यूटेशन क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अगर एक नॉर्मल मिठाई दुकान महीना में ₹1,00,000 का प्रॉफिट कमा रहा है तो हम 1.5 लाख का कमा रहे हैं, तो मेरा गुडविल क्या है? 50,000, बाकियों से ज़्यादा जो हम कमा रहे हैं। फिर दूसरा बात सीखे कि ये गुडविल हम लोग 2 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला, परचेज्ड गुडविल, यानी कि मेरा कोई इज्जत था नहीं लेकिन हम दूसरा कोई कंपनी को खरीद लिए जिसका बहुत भारी इज्जत है। ऐसा क्या होता है क्या भैया? एकदम होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तुम लोग नहीं देखता टाटा इसको खरीद लिया, वोडाफोन आइडिया को खरीद लिया। दूसरा, सेल्फ जनरेटेड, हम लोग अपना मेहनत से अपना इज्जत बनाते हैं। हम लोग अपना मेहनत से अपना इज्जत बनाएंगे, क्या वो बुक्स में दिखा सकते हैं? अपना मेहनत को हम लोग कैसे रुपया में तोल दें? नहीं दिखाएंगे। अपने से कमाए हैं, मेरे हिसाब से तो ये मेहनत का वैल्यू करोड़ों होना चाहिए, लेकिन अगर आप परचेज करेंगे तो आप बुक्स में दिखा सकते हैं। अच्छा, दोनों ही चीज़ में क्या गुडविल कैलकुलेट किया जा सकता है? हाँ, बस एक बार जब कैलकुलेट होगा तो बुक में नहीं दिखाना है, लेकिन दूसरा बार जब कैलकुलेट होगा तो बुक में भी दिखाना है, बैलेंस शीट में। जब बात बता रहे बुक में दिखाना मतलब बैलेंस शीट। अब एक बात को समझो, सिंपल सा बात है, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, खुद का मेहनत से हम कमाए हैं गुडविल, तो हम एसेट में ढूंढ सकते हैं उसको। उसका कीमत है कि वो अमूल्य है, वो तो अमूल्य है, लेकिन अगर खरीदेंगे तो कुछ पैसा देके खरीदेंगे ना, तब ना उसका कीमत हुआ। तो वहाँ पे जब पैसा देके परचेस करें तो बुक्स में दिखेगा, लेकिन पैसा दिए बिना मेहनत से कमाएंगे तो बुक्स में दिखता नहीं है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन दोनों का पॉसिबल है। तुम लोग का गोकुल है, तुम लोग अपना बुक में दिखाएगा कभी गुडविल? नहीं, लेकिन हम तेरा गोकुल को खरीदने जाएंगे तो हम कैलकुलेशंस करेंगे। जो मेरे लिए परचेज है वो तेरे लिए सेल्फ जनरेटेड है, कैलकुलेशन तो दोनों के एक आएगा ना, कि तुम कुछ और करेगा हम कुछ और करेंगे। जो ऊपर हम लोग 3-4 मेथड सीखे, कैलकुलेशन तो सबका होता है ना, बस एक किताब में दिखा सकते हैं और दूसरा नहीं दिखा सकते। बता देगा, हम लोग आगे आएंगे इस चीज़। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात को समझो, एक नया पार्टनर आया। पहले क्या था, ए और बी मिलकर एक फर्म चला रहा था, फर्म बड़ा अच्छा से चल रहा था, प्यार से चल रहा था। एक नया पार्टनर आया, सी जब आया ना तो ए और बी मुंह बनाने लगा। क्यों? बोला अरे यार, हम लोग इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत करके इतना इज्जत कमाए, और ये सी आ गया मज़ा लेने के लिए, ख़राब लगेगा ना। तो सी बोला अबे सुन, तुम लोग को मुंह बनाने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो मेहनत करके इज्जत कमाया उसमें हम अपना हिस्सा दे देंगे। ए और बी को बोल रहा है तुम लोग को यही ना ख़राब लग रहा है कि तुम लोग मेहनत करके इतना बड़ा आलीशान इज्जत बनाया, उस इज्जत का क्या दाम है बता, हम अपना हिस्सा दे रहे हैं उसके लिए। तो जब भी एक नया पार्टनर आता है वो गुडविल लाना चाहिए, उसको गुडविल अपना इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, है ना। लाता है नहीं लाता वो तो बात की बात है, ठीक है भैया। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम लोग समझो, हम लोग 2 दोस्त एक फ्लैट में रह रहे हैं, उस फ्लैट में फ्रिज खरीदें, उस फ्लैट में छोटा मोटा काम करवाएं, वॉशिंग मशीन खरीदें। अचानक से एक तीसरा बंदा आया, क्या उससे खाली रेंट लेंगे? उसको बोलेंगे ना कि हम लोग इतना खर्चा किए थे, तुम तुम्हें अपना हिस्सा दो तब आओ। समझ रहा बात को? वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अब इसमें 3 सिनेरियो। सिनेरियो 1, अच्छा बच्चा है, ये एंजल वाला जो होता है, अच्छा बच्चा क्यों है भैया? क्योंकि वो अपना गुडविल लाया है, गुडविल लाया है। दूसरा है बदमाश बच्चा। क्यों? क्योंकि ये गुडविल नहीं लाया है।
और एक तीसरा भी है, तीसरा भी है, ये बस बच्चा है। क्यों? ये जो गुडविल है आधा लाया है, आधा नहीं लाया, या कुछ लाया है कुछ नहीं लाया है। समझ रहे बात? तो तीन तरीके के लोग हम लोग के सामने अभी खड़े हैं। बात करते हैं पहले वाले का। अच्छा बच्चा गुडविल लाया, तुम लोग कौन है? तुम लोग पार्टनर है कि फर्म है? जब अकाउंटिंग एंट्री करता है तो, जब तुम लोग अकाउंटिंग एंट्री करता है तो पार्टनर्स कैपिटल को छोड़ के बाकी सारा हम लोग कौन सा नज़रिए से करेंगे? फर्म। तो तुम लोग फर्म है। तुम लोग फील करो कि तुम लोग के पास एक पार्टनर आया और बोला कि ले पैसा, मुंह पे पैसा मारा और दे गुडविल, तो तेरा इसके कारण क्या हुआ? भैया अगर वो मेरे को पैसा दिया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा एसेट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू साइड में क्या करें? क्या पहले तुम लोग बोलता था कि मेरा ये जो धंधा है ये 1 लाख रुपया का है, 50,000 मेरा पार्टनर कमाया है अपना मेहनत से, 50,000 हम कमाए। गुडविल 1 लाख रुपया का है, 50 इसका है, 50 मेरा है। और अब एक तीसरा बंदा आ गया कि 50-50 रहेगा, कम होगा। तो यहाँ पे गुडविल क्या होता है? गुडविल इज एन एसेट। एसेट का रूल क्या है? बढ़े तो डेबिट, घटे तो। एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है? कैसे घट रहा है, क्यों घट रहा है? समझो कि भैया पहले 2 जन था तो 1 लाख रुपया 50-50 बांटता था, अब 3 जन है, 1 ही लाख रुपया ना गुडविल, क्या 50-50 बटेगा या कम कम मिलेगा? कम कम मिलेगा, इसीलिए गुडविल को क्रेडिट किया जाता है। ये लाया लेकिन ये अपना हिस्सा लाया ना, अब बाकी दोनों का हिस्सा तो कम हो गया। पहले एक विशाल बिजनेस, लाख रुपया का बिजनेस, 2 जन उसका ओनर, अब 3 जन उसका ओनर, तो 2 जन को जो इज्जत मिलता था वो भी घटेगा ना। समझ रहा बात? डेबिट में कैश, क्योंकि पैसा देगा। बहुत बार होता है कि नया वाला पार्टनर बोलेगा सुनो ना मेरे पास पैसा नहीं, हम लोग बोलेंगे अच्छा तो फिर कहाँ आया पार्टनर बनने के लिए तुम? बोलेगा मेरे पास अंधा जमीन जायदाद, ज़मींदार थे मेरे दादा, तो हम बोलेंगे तुम अपना वो दे दो मेरे को। तो क्या भैया गुडविल के बदले में फर्म एसेट वगैरह ले सकता है? हाँ ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहीं पर अगर हम लोग बात करें शैतान बच्चा का, गुडविल आया क्या? नहीं आया। सवाल उठता है अब क्या किया जाए? गुडविल तो आया ही नहीं, कैसे क्या होगा? उसका कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। किसका कैपिटल? नया पार्टनर। तुम लोग का कहने का मतलब है कि भैया एक न्यू पार्टनर आया, इसका अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होता है तो क्या होता है? वो अकाउंट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। याद करो कैपिटल एक लायबिलिटी होता है, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो, है ना? कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। यहाँ डेबिट हो रहा मतलब कैपिटल घटा होगा। क्या हो रहा है समझो। बदमाश बच्चा आया, तुम बोल रहे भाई गुडविल देना, नहीं दे रहा, गुडविल देना, नहीं दे रहा, तुम क्या करेगा? तुम बोलेगा सुन तुम जो कैपिटल दिया था ना उससे हम ले रहे हैं। तुम ये मत सोचना कि जब तुम दुकान अपना हम लोग का बंद हो गया तो तुम 10 लाख दिया था तो 10 लाख मिलेगा। गुडविल का लाख रुपया हम लोग आपस में ले चुके। गुडविल का जिद क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों कर रहे हैं भैया? गोकुल का लाख रुपया का जो इज्जत है उसमें 50,000 मेरा, 50,000 आपका है। कोई तीसरा बंदा आएगा, हम लोग अपना इज्जत छोड़ रहे हैं ना, कुछ हिस्सा छोड़ रहे हैं ना। अब पहले अगर 100 रुपये कमाते थे 50 आप रखते थे, 50 हम, क्या अब वही सीन रहेगा? अब उसका 3 हिस्सा होगा ना। ये हम बलिदान दिए, ये हम क्या दिए? बलिदान दिए। इस बलिदान के लिए हम कुछ अपने पास मांगेंगे ना। ये गुडविल फर्म के पास रहेगा कि मेरा जेब में आएगा? मेरा जेब में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? नया पार्टनर आया, बदमाश, महाखच्चड़, लेकिन कैपिटल आया था 10 लाख। कैपिटल का क्या हिसाब किताब होता है भैया? देखिए बिजनेस का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखता है, और कल को जब बिजनेस बंद होता है तो सारा खर्चा पेमेंट करने के बाद कैपिटल क्या करते हैं हम लोग? ओनर को दे देते, जैसे जिसका जो होता है ना। अरे तुम्हारा दुकान खुला, तुम पूंजी लगाया, दुकान बंद करेगा तो क्या करेगा? उस पूंजी को वापस कर देगा। अब ये बोला कि सुनो न्यू पार्टनर, ये मत सोचना कि तुमको 10 लाख वापस मिलेगा। हम तेरा कैपिटल से क्या कर लिए हैं? एडजस्ट कर लिए हैं गुडविल का पैसा।
तुमसे मांगे ना, तुम नहीं दिया ना, तो कोई बात नहीं, तेरा कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, तेरा कैपिटल को घटा देंगे। किसको मिलेगा ये पैसा? जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग अपना कैपिटल रेशियो में डाल लेगा, वो लोग अपना कैपिटल रेशियो में डाल रहेगा। अब ऐसा क्यों? सॉरी, कैपिटल में डाल लेगा। किस रेशियो में डाल रहा हूँ हम नहीं बोल रहे, सैक्रिफाइसिंग वर्ड अभी तक हम नहीं लाए तुम लोग के सामने। वो लोग क्या बोलेगा कि देखो भैया तुम आया, तुम्हारे आने के कारण हम क्या किए, बलिदान दिए। बलिदान, बलिदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये सारा लफड़ा गुडविल का क्यों आया कि तुम आया तो जो हम लोग 2 जन मिलके खाते थे 2 रोटी को एक एक करके, अब उस 2 रोटी का 3 हिस्सा होगा, हमको अपना हिस्सा बलिदान देना पड़ा, तो हम उसके लिए तुमसे गुडविल मांगे। तुम गुडविल देता तो वेरी गुड, वेरी गुड, हम पहला अच्छा बच्चा वाला एंट्री मारते हैं। तुम शैतानी किया इसलिए तेरा कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके गिरा दिए और हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट को उतना से बढ़ा लिए। ये बात क्लियर है? क्लियर है? हम रेशियो का कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कोई दिमाग नहीं लगाएगा। इसके बाद क्या हुआ, आधा आधा काम किया, आधा पैसा लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, टू गुड। चाहिए था हमको 1000 रुपया, लेकिन ये 400 कैश में लाया, 400 कैश में लाया, बाकी 600 क्या करे भाई? शैतानी कर दिया ना ये बाकी 600 के लिए। और जब ये शैतानी करता है हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप इसका कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यानी कि तुम जो पूंजी लगाया है ना बेटा, जब तुम वापस लेके जाएगा ना पैसा, तुमको कट के मिलेगा। समझ रहा बात? कितना कॉन्सेप्चुअली समझ रहा बात को? डेबिट क्यों किए? क्योंकि पैसा मांग रहे थे, दे नहीं रहा था, तब क्या करें, डेबिट नहीं करे तो तुम्हारा कैपिटल से पैसा काट लेंगे। ये लॉ है, तुम नहीं देगा तो हम तो लेंगे ना पैसा, हम छोड़ेंगे थोड़ी तुमको। ये सब तुम लोग को क्लियर है? ओके भैया, आपको एक बात पूछने का मन कर रहा है। हम बोले क्या? मानिए भैया जो पार्टनर है वो अच्छा पार्टनर है, गुडविल लेकर आया, गुडविल का पैसा लेकर आया, आप एंट्री किए कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि फर्म को पैसा मिला, टू गुडविल अकाउंट क्योंकि फर्म का गुडविल का कुछ हिस्सा एक नया पार्टनर को मिल चुका है। आप बोले कि ये सब लफड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग ये जिद पे बैठा है कि हम लोग बलिदान दिए, हम लोग को कुछ हिस्सा दो। क्या यहाँ पर अभी तक ओल्ड पार्टनर का नाम आया है? तो क्या भैया ओल्ड पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा? ये जो है ना टू गुडविल, यही वाला गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, सेम गुडविल। समझ रहा बात? तो ये एंट्री 1 हुआ। जब हम एंट्री 1 में क्या दिखाएं कि भैया नया वाला पार्टनर आया है, पैसा लेकर आया या एसेट लेकर आया, हम लोग उसको गुडविल दे दिए, ठीक है। दूसरा वाला में जितना गुडविल हम लोग दिए उतना से हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? सिमिलरली सेकंड वाला में क्या हुआ भैया, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर किया, न्यू पार्टनर का कैपिटल घटाएं, ओल्ड वाला का बढ़ा दिया, ओल्ड वाला का जित था जित पूरा हो गया। क्या फर्म का गुडविल को फर्क पड़ा? कुछ भी फर्म का गुडविल को कुछ भी फर्क पड़ा? तो अब क्या करें? या तो तुम लोग यहां पर करता न्यू पार्टनर टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, या फिर दोनों को मिला के कर देता। यहां अगर ये एंट्री पास करेंगे तो दोनों का पास करने का जरूरत ही नहीं है। तुम लोग बात को समझो एक बार, देखो मानो ए है, बी है और नया पार्टनर आया सी। सिंपल सा बात है, गुडविल का दाम है 3 लाख रुपया, ठीक है। आज ये जो सी है ये इक्वली एक हिस्सा मांग रहा है, 3 का एक हिस्सा मांग रहा है, मतलब कितना मांग रहा है ये? 1 लाख, 1/3 हिस्सा, राइट। भैया सी आया, मानिए पूरा पैसा लेकर आ गया, जितना भी रुपया होता था, सी आया और पूरा पैसा लेकर आ गया। वेरी गुड सी, तुम पैसा लेकर आ गया है मानो 1 लाख रुपया टू गुडविल अकाउंट। हम गुडविल को अब क्या किए? 1 लाख से घटा दिया। क्यों भैया? क्योंकि ये 1 लाख का गुडविल किसको मिल जाएगा? टू ए टू बी। किस रेशियो में? क्यों हो रहा है ये गुडविल का माथा दर्द? क्योंकि भैया बलिदान दिया गया, 2 रोटी में से पहले 2 हिस्सा होता था, 3 होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्या होता है आगे देखेंगे। ये बात क्लियर है? ये 2 एंट्री क्लियर है आप लोग को? इसके बाद हम बोले रे न्यू पार्टनर पैसा दो, नहीं दे रहा है, तो क्या किए? सी अकाउंट डेबिट, हम तुम पैसा नहीं देगा, कोई बात नहीं, तेरा जो कैपिटल है उससे काट लेंगे। टू गुडविल, गुडविल घटा,
फिर क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ऊपर में क्या किए, ये चीज़ नहीं लिखे, सीधे सी डेबिट टू ए टू बी कर दिया। क्या ये अलग अलग होता है? नहीं, लेकिन तुम लोग इसमें कंफर्टेबल है तो तुम लोग ये कर, क्लियर है। और थर्ड में भैया पैसा दिया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू गुडविल, लेकिन भैया पूरा पैसा नहीं दिया तो क्या करें, बदमाशी कर रहा है ना, कैपिटल घटा देना, सी कैपिटल अकाउंट, क्लियर। और फिर क्या होगा, गुडविल टू ए, भैया मतलब सेकंड एंट्री इन एनी के सेम दिख रहा है तुम लोग को। और फर्स्ट एंट्री में अगर पैसा लाया तो पैसा लाओ, गुडविल गिराओ, पैसा नहीं लाया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करो और गुडविल गिराओ, और दोनों आधा आधा किया है तो दोनों का अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दे दो। क्या ये बात अब एकदम क्लियर है? किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं, रीजंस के साथ क्लियर है, याद नहीं रखना है, ये याद रखना नहीं है, याद हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल वाला बात है, ठीक है। इससे रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, बोल। ठीक है, बताएंगे। अब आते हैं कि भाई सुनो, ए बी और सी है और सी न्यू पार्टनर आया, इन लोग का फर्म का बैलेंस शीट बनता होगा ना। बैलेंस शीट में एक तरफ और दूसरा तरफ, मानो लाइबिलिटी में कोई रिजर्व एंड सरप्लस है, मतलब जब ए और बी काम करता था तो ये लोग अपना प्रॉफिट क्या करता था, थोड़ा थोड़ा जमा करते जा रहा था कि फ्यूचर में कभी काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा। और अचानक से सी बोला काम तो नहीं आएगा, हम आएंगे, तो सी बोला हमको आप अपना पार्टनरशिप फर्म में ले लो। ए और बी है, तुम लोग एक बार सोचो, तुम लोग ए या बी होता, तुम लोग का मन कतराएगा ना कि हम अपना प्रॉफिट का छोटा छोटा हिस्सा काट के हर साल रखे हैं, अपना पेट काट काट के, और ये सी आके इसका मजा ले लेगा, तो तुम लोग को बुरा लग रहा है सुन के। तो इसका क्या उपाय निकला जाए? तो बोला गया कि अगर पहले से कोई रिजर्व और सरप्लस बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो जमा हुआ है कट कट कर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग को बुरा लग रहा है ना ये और भी, कि सी आ रहा है, तुम लोग पेट काटा और ये बस जमा किया, एक काम करो, तुम लोग का जो हिस्सा होता है तुम लोग ले जाओ। क्या सही में तोड़ा जा रहा है? नहीं, वो कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा। बट रिजर्व और सरप्लस क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ले जाते हैं। अब नया पार्टनर आएगा तो नया हिसाब किताब होगा, कोई बुरा बात नहीं है, ये तुम लोग का भी दुख खत्म, नया वाला पार्टनर को भी दिक्कत नहीं। एंट्री क्या होगा, हम बोले रिजर्व और सरप्लस क्या होता है, ठीक है आहान बताओ तो ये क्या होता है, लाइबिलिटी। अच्छा, एक लाइबिलिटी को हम लोग तोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, और लाइबिलिटी घटे तो वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट, और क्यों किया अभी हम सवाल पूछ पूछ के जवाब दिए। टू किसको मिलेगा, ये ए को और बी को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं, ये कोई बलिदान वाला रीजन है क्या, ये ओल्ड रेशियो, जितना जितना में तुम लोग लाया था ना उतना उतना में ले जाओ घर, क्या कोई दिक्कत, इजी था। ओके, लेकिन क्या हुआ कि ठीक है छोड़ो यहाँ पे, एक बार हम लोग रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट किए तो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, वो हट जाएगा। तो ए और बी अब मेरे पे चिल्लाने लगा कि अब क्या बुद्धि दिया हम लोग को, आप तो पूरा रिजर्व एंड सरप्लस घटा दिए, हमको चाहिए वो पैसा। हम बोले सुनो, शांति रखो, तुम एक काम करो, तुम लोग अब ए है, बी है और सी है, मानो तुम लोग का यहाँ पे 300 रुपया था, तो तुम लोग क्या करो, पहले ना 300 रुपया को तोड़ के 150 तुम ए अपना हाथ में रखो और 150 तुम बी अपना हाथ में रखो, जेब में मत डालो। क्यों? क्योंकि अब यही 300 को हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। हम समझा रहे, ध्यान से सुनते जाओ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा 1:1 है, उसमें बांट देंगे और ये वापस से 300 खड़ा हो जाएगा। हम फिर से सुना रहे, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस 300 रुपया, तुम लोग ए और बी था,
ए और बी बोल रहा है कि भाई यार ये सी आ जाएगा, मेरा मेहनत का 300 रुपया बर्बाद हो जाएगा, इतना मेहनत पेट काट काट कर हम 300 रुपया जमा किए थे। हम बोले ठीक है, तुम लोग अपना अपना 300 रुपया का हिस्सा ले लो। तो 150 ए का हाथ में मिला, 150 बी का हाथ में मिला। फिर ये लोग मेरे पे चिल्लाने लगा कि आप रिजर्व एंड सरप्लस को पूरा डेबिट कर दिए हैं, इससे तो मेरा बुक में कोई रिजर्व एंड सरप्लस गायब हो गया, हमको वो वहाँ पे चाहिए, फ्यूचर के लिए तैयार रहना है। हम बोले भाई नाटक मत करो, सुनो तुम लोग एक काम करो, इसको वापस से 300 क्रेडिट कर दो। तो ए और बी बोल रहे हैं मतलब ये 150 वापस कर दे। हम बोले नहीं, अब ये 300 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट होगा। कौन सा रेशियो में? न्यू वाला जो रेशियो जो कि 1:1:1 है। यानी कि अब तुम लोग 50-50 अपने पास रख लो और 100 फर्म को वापस दे दो। तो 100 ए दिया, 100 बी दिया, 150 इन लोग को मिला था ना अभी हाथ में, हाथ से ऐसे 100 रुपया दोनों दे दिया, 50 अपना जेब में रख लिया। और 100 रुपया जो है सी बोला देखो हम आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तुम लोग का मन में मेरे को लेके कोई गुस्सा हो, तो हम भी 100 रुपया रख रहे हैं। अब ए और बी का कोई दिक्कत, ये लोग का पहला दिक्कत था भैया ये हम लोग का मेहनत का पैसा है, सी मजा लेगा, लो सी भी अपना हिस्सा दे दिया। दूसरा कि भैया रिजर्व एंड सरप्लस 0 हो गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी दिख गया, सब खुश, कोई दिक्कत हुआ? तो क्या हुआ बताओ? सी जो पैसा लेकर आया, ठीक है, हम तो तेरा बात हम समझ रहे हैं, हम लोग उससे फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें उस चीज़ का तुमको पैक दिखा दें, अभी इंटरलेट नहीं करते, ठीक है। ये समझ में आया कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस वहाँ पे है, अगर रिजर्व एंड सरप्लस वहाँ पे है, ठीक है, तो क्या होता है? तो पहला स्टेप 1, पहले ये वाला तोड़ के इन लोग को वापस कर दो। स्टेप 2, अब नया रेशियो में यही रिजर्व एंड सरप्लस को वापस से खड़ा कर। क्लियर है? तो भैया आप मान लीजिए कि रिजर्व एंड सरप्लस है ₹1.5 लाख, ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, सी जो है वो 1/6 का शेयर के लिए आ गया। कितना के लिए आया? 1/6 के लिए आया। हम लोग को एंट्री पास करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके तुम लोग का डाउट सॉल्व करते हैं। पहला, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना सा बात बोला गया है बस। ये नहीं बोला कि हमको वापस से रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए, ये बोला कि अभी तक नहीं। अगर नहीं बोला है, जो कि हमको ये अभी तक तनिष्का बोले थे, को जवाब मिला क्या कि भैया अगर नहीं बोला है रिजर्व एंड सरप्लस रखने के लिए, इन लोग बोल रहे हैं तोड़ो ले लो, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस को तोड़ेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 1.5 लाख, 2A 2B 90,000 और 60। ये कौन सा रेशियो में बटा? करके देख लो, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 2, ईजी है। ये तो आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी, जिद में बैठ गया कि नहीं नहीं मेरे को ना बुक्स का ऑफ अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस देखना है, मेरे को कितना देखना है, जितना था उतना ही देखना है मेरे को। तो हम बोले ठीक है, एक काम करो, पहले तो पुराना वाला तोड़ दो। कितना का था? 2A 90,000 और इन लोग यहाँ पे रुका, इन लोग को रो रहा है, अभी भी रो रहा है। क्यों? मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए। हम बोले ले ले रख, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कर दिए। कितना चाहिए? बोला पूरा चाहिए। हम बोले ले रख 1.5 लाख। अब हम बोले A B C तुम लोग का जिम्मेदारी है, तुम लोग इसको रखो। तो A B और C बोल रहे हैं कैसे? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है? 3:, कैसे कैलकुलेशन होता है हम बता देंगे, बट न्यू रेशियो क्या है? 3:2:1। तो इस रेशियो में बांट दो। कितना कितना आएगा? 75,000, 60,000 और 50,000 और 25,000। ये कैसे आया भैया? हम थोड़ा देर में बताएंगे ना। ये क्या हुआ समझ आया ना?
ओल्ड रेशियो में तोड़े और न्यू रेशियो में वापस से ओपन अप कर दिए। क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं है? पक्का? सबसे पहले अब पूरा कुछ एक बार पीछे रहो और ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे आधा से ज़्यादा बच्चा गलती करता है और फिर उसका आगे आने वाला सब कुछ बर्बाद हो जाता है कि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्या होता है। मानो एडमिशन हुआ, ए था, बी था, सी नया नया आया है। अगर पहले ये लोग मानो 150 रुपया कमाता था और 1:1 में रेशियो बांटता था, तो 75 ए ले जाता था और 75, क्या कोई दिक्कत? लेकिन अब सी आ गया और ये 1:1 मांग रहा है। ये न्यू रेशियो, ओल्ड क्या था? 1:1। तो अब यही 150 कैसे बटेगा? 50, 50, 50। यानी कि सी के आने से हम लोग का कुछ बलिदान हुआ ना, 25 रुपया का। ये बलिदान को बोलते हैं सैक्रिफाइस करना। और ये बलिदान के लिए हम लोग अपना हक लड़ते हैं कि हमको गुडविल दो भैया, हम क्यों बलिदान करें, हमको कुछ बदले, क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न, याद आ रहा है? कंसिडरेशन। अरे तुम नया पार्टनर ला रहा है, हम तुमको मौका दे रहे हैं, हमको बदले में क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। पहला बात ध्यान रखिए। अब हम लोग आते हैं ओल्ड रेशियो क्या होता है। मतलब PSR बिफोर एडमिशन और न्यू रेशियो यानी कि PSR आफ्टर एडमिशन। अगर रिटायरमेंट का बात करेंगे तो एडमिशन को हटा के रिटायरमेंट लगा दिया जाता है। ओल्ड PSR, अब बताना हमको, बुद्धि लगाओ यहाँ पे। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो ज़्यादा बड़ा ओल्ड रेशियो होगा कि न्यू रेशियो होगा? कैसे भैया ओल्ड रेशियो जवाब आया कैसे? अबे 75 ज़्यादा बड़ा है कि 50 ज़्यादा बड़ा है? क्यों? क्योंकि जब कम पार्टनर्स थे तो ज़्यादा हिस्सा मिलता था। अब जब ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो कम हिस्सा मिलेगा ना। मतलब एडमिशन अगर होता है तो हमेशा ओल्ड रेशियो विल बी ग्रेटर देन ऑलवेज। वहीं पे अगर रिटायरमेंट हो तो उल्टा हो जाएगा। पहले 3 रोटी था और तुम लोग 3 जन में बंटता था, ए बी और सी में, एक एक रोटी मिलता होगा सबको। अब सी चला गया गांव, ए और बी को 1.5 रोटी मिलेगा, ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि रिटायरमेंट के कारण जो नया रेशियो आया वो ज़्यादा आया। कॉमन सेंस। तो यहां पर भैया अगर रिटायरमेंट होता है तो जो पार्टनर है वो गेन करता है कि बलिदान करता है? कहाँ पहले ए बी और सी था, ये लोग एक रोटी का 3 हिस्सा करता था, 1/3, 1/3, 1/3। अब सी चल गया तो वही एक रोटी का 2 हिस्सा होगा, तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा सेकंड बार में आया, न्यू रेशियो ज़्यादा बड़ा हुआ। तो ये गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कभी भी गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में निकलेगा? अगर गेनिंग रेशियो माइनस में निकला उसका मतलब ही है कि वो बलिदान कर दिया है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में निकला मतलब वो गेन कर गया है। नया पार्टनर आता है तो क्या निकालेंगे? क्योंकि बलिदान करना पड़ता है ना, रोटी ज़्यादा हिस्सा बटेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर एग्जिस्टिंग रिटायर करेगा तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि भैया एक जन चला गया, अब ज़्यादा रोटी मिलेगा तो नया वाला रेशियो ज़्यादा होगा, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कितना हम लोग को एक्स्ट्रा मिला। क्या ये बात तुम लोगों को सबको क्लियर है? तो अभी हम लोग एडमिशन कर रहे हैं, हम लोग को किससे मतलब होना चाहिए? और एडमिशन में कौन सा रेशियो निकलता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मानो ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और 1:1 रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहा था। अब जो हम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चा लोग गलती करता है। दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। क्या यहाँ पे कभी भी बोला कि ये लोग जो है 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट है? ये कौन दे रहा है, कितना दे रहा है?
कुछ भी नहीं बोला। ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1। न्यू रेशियो क्या है बताओ? ठीक ठीक। तो लेट हम लोग एक बार अगर एक चीज़ देखें, तुम लोग बहुत जन ऐसा किया होगा कि मानिए भैया 1 रुपया का प्रॉफिट होता है, मान लीजिए, ठीक है, उसमें से 1/3 तो कौन ले जाएगा? सी ले जाएगा। तो बचा कितना? अब ये किसको किसको मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो तुम लोग बोल रहे हैं किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2/3 इंटू 1/2 और 2/3 इंटू 1/2 कितना कितना आया? 2/6 और 2/6। और सी का कितना है? 1/3। भैया यहाँ नीचे 6 है, यहाँ 3 है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बोला गया है डिनोमिनेटर सेम रखो हमेशा। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2/6। अल्टीमेटली रेशियो क्या आया? 2:2:2, 2:2:2। इसको काट, तीनों कट रहे हैं ना एक ही नंबर से, 1:1:1। किसको? ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2, 1/2। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो तुम लोग क्या बोलेगा कि भैया 1 रुपया है, 1/3 तो सी ले लिया, बचा कितना? 2/3। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी को बोलेंगे ना कि ए बी देख, क्वेश्चन तो कुछ हमको बोला नहीं, लेकिन तुम लोग का क्वेश्चन में मेरे को PSR दिया गया है, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो बचा हुआ है ये तुम लोग ओल्ड PSR में ही यूज़ करने वाला है। तो ये 2/3 बचा हुआ था, ओल्ड PSR में ए, ये इसका ए ले लिया और इसका बी ले लिया, कोई दिक्कत? याद है 2/6 आया था और सी का था 1/3। लेकिन कभी भी जब रेशियो निकालते हैं ना, नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ बाई 3 रहेगा तो सेम है, सेम करने के लिए इनटू क्या करेंगे? सेम हो गया 2 2 2 और तीनों कॉमन है तो किससे कट गया? 1/2। सिंपल है ये बात। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है तब ओल्ड रेशियो ले। ये सिंपल केस था जो हमेशा होता है। इस केस में क्या था? ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, हाँ। न्यू रेशियो दिया गया था, नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नहीं। बट न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया था, न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया था। तो हम लोग 1 में से उसका शेयर को घटा देंगे, जो भी बचेगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। क्योंकि कोई और भी रेशियो दिख रहा है तुमको तो क्या करें? ओल्ड PSR में ही बांटना होगा ना। यहाँ तक क्लियर है? अभी आएगा, देखो ना, केस 2 देख लो, केस 2 देख लो। ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ये लोग का रेशियो क्या मालूम है? 3:2। सी आया और बोला सी कि हमको 1/6 चाहिए, 1/6 चाहिए। अब सी कानूनी झाड़ रहा है, ये डिमांड रख रहा है, ये बोल रहा है कि जो 1/6 हमको चाहिए उसका 1/8 हमको ए देगा और 1/24 हमको बी देगा। ये बोला हम ऐसे इतना आसानी से तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। फिर से हम इंग्लिश रिपीट करते हैं, इंग्लिश को ध्यान से सुनना। ए बी वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट। ये क्या है? पार्टनर्स न्यू शेयर। न्यू रेशियो नहीं है ये, न्यू शेयर। अब ये बोल रहा है कि सी विल टेक 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/24 फ्रॉम बी। फ्रॉम 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/24 फ्रॉम बी। मतलब ए का जो हिस्सा है ये, इसको कितना चाहिए टोटल? 1/6। ठीक है भैया। अब मेरे मन में एक डाउट आया कि भैया ये क्या बोल रहा है? ये तो जिद में बैठ गया कि 1/6 का 1/8 हमको ए देगा और 1/24 हमको बी देगा।
राइट राइट, क्या कुछ गलत बोले हम? क्या ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये बोल सकते हैं क्या हम? क्यों नहीं बोल सकते? ये बलिदान कर रहा है ना ये लोग। ए कितना कर रहा है? 1/8 बता रहे हैं, 1/8। बी कितना कर रहा है? 1/24। किसका भैया? 1/6 का, या फिर ये जो लोग का ओल्ड रेशियो है उसका? ओल्ड। कहीं भी बोला ऑफ, क्वेश्चन का इंग्लिश को समझो। सी बोल रहा है आई वॉन्ट 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/24 फ्रॉम बी। इसका मतलब है कि जो हमको चाहिए 1/6 उसका 1/8 देगा ये ए, और उसका 1/24 देगा बी। तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब दिखता है ना फ्रॉम वर्ड, तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ बस, ठीक है। मतलब भैया ए का शेयर था, ए क्या बोला कि मेरा 3/5 शेयर है, ये कितना मांगा उससे? 1/8। 1/8 कितना आएगा यहाँ पे? क्या सॉल्व करेंगे तो 19/20 आ रहा है, देख लो एक बार। आ रहा है? एट 5 ज़ा 40, 24 माइनस 5 कितना आया? बी का रेशियो क्या है भैया? बी मस्त अपना ज़िंदगी में कितना कमा रहा था? 2/5। अब वो कितना दे रहा है उसमें से? ये उसमें से दे रहा है, उसका दे रहा है, हम बोले अभी तक दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तुम अपना शेयर में से कुछ देगा और तुम अपना शेयर का कुछ देगा। अगर हम बोले कि तुम्हारे पास मानो 3/5 का कोई सामान है, 3/5 का शेयर है, उसमें से तुम 1/2 दिया तो कितना आएगा? 10। 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 6 माइनस 5, 1/10। 1/10 ये क्या हो गया? फ्रॉम वाला। और यही हम बोलते 3/5 का, तो ये तो ऑफ हुआ ना। ये हम तुम लोग को समझा रहे हैं। हम लोग अभी किसको देख रहे हैं? फ्रॉम। क्या फ्रॉम में मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो से? माइनस कर देते ओल्ड रेशियो से, ठीक है। तो भैया हम लोग ए से कितना दे दिए? ए से 1/8 करके दे दिए। और बी से, बी कितना मांगा? बोला बी से हम लेंगे 1/24। तो बी के पास बचेगा कितना? कितना बोला बाबू? 35/120। श्योर? 43/120, ठीक है। अच्छा भैया, अब हमको कुछ समझ आया। हमको ये समझ आया कि अगर हमको क्वेश्चन में दिखेगा ये लैंग्वेज कि C wants 1/6 ऑफ शेयर विच ही विल गेट 1/8 फ्रॉम A एंड 1/24 फ्रॉम B, मतलब कुछ नहीं करना है, ओल्ड रेशियो में से ये वाला रेशियो को माइनस कर देना है। ये जो आया ये क्या आया? न्यू रेशियो आ गया। तो हम बोल रहे हैं ए का 19/40, बी का 43/120 और सी का 1/6। क्या हम इसको बोल सकते हैं 19:43:1? नहीं बोल सकते। क्यों? ये तीनों जब सेम होगा ना तब रेशियो निकलता है, ये इनकम्प्लीट रेशियो है, ठीक है। चलो तुम लोग का बात मानते हैं हम। ये तीनों को सेम कैसे करते हैं? ये तीनों को सेम करने के लिए मैथ आता है, बचपन में याद है? हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 6, 120 और 40। 120 आया, ठीक है। 40 का टेबल में 120 कितना बार में आता है? ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 120 का टेबल में 120 कितना बार में आता है? ऊपर में भी 1 से, नीचे में भी 1 से।
और 126 के टेबल में 120, ऊपर में भी 20, नीचे में भी 20, तो यहाँ पे आएगा 57, यहाँ पे आएगा 43 और यहाँ पे आएगा 20। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? आ गया आंसर। दो मेथड सीखे हैं। पहला मेथड एकदम प्यारा सा, 1/6 के लिए आया, कुछ नहीं बोला, क्या करेंगे? 1 - 1/6 जो बचेगा उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत? दूसरा मेथड में 1/6 के लिए आया और बोल दिया इतना फ्रॉम ए इतना फ्रॉम बी, तो मतलब वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, चुपचाप ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो कर देंगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। अब आया ये लोग नाटक कर रहे हैं। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4, ठीक है। एंड सी आया जो बोला 1/3 के लिए आएगा, कितना के लिए? अब सी वॉज एडमिटेड, नहीं एक सेकंड, कहानी में ट्विस्ट लाता है। सी आया और ये नहीं बोला हम कितना के लिए आएंगे, लेकिन ए बोला, रे ए और बी बोला सुनो भाई सी आया है, ये आया है, इसको कुछ तो देना पड़ेगा। ए बोला कि हम अपना शेयर्स का 1/3 दे देंगे और बी तुम अपना शेयर का हाफ दे दो। ए बोल रहा है कि मेरा 3/7 था ना, देखो 3/7, 3 + 4 7, हम 3/7 का कितना दे रहे हैं? और बी बोल रहा है कि हम अपना 4/7 का आधा दे देंगे। ज़्यादा कौन दे रहा बताओ तुम? बी। बी तुम लोग का भी ये सब बताना पड़ेगा ना हमको। 3/21, 4/14, क्या ये रेशियो निकला अभी तक? कैसे निकाले भैया? एलसीएम करो 14 और 21 का, क्या आएगा? हाँ जी, 42। 14 का टेबल में 42 कितना बार में आता है? 2। और 21 का टेबल में 6 और इधर 12। हम बोल सकते हैं रेशियो क्या है न्यू वाला? अभी ये क्या किया, ये लोग बलिदान दिया ना, कितना खुश था ये 3/7 में, उसको 1/3 क्या करना पड़ गया? बलिदान, जो कि आया 3/21। कितना खुश था बी 4/7 में, वो अपना आधा क्या कर दिया? बलिदान। तो ये क्या आ गया? 4/14 बलिदान आ गया, जिसका फाइनल रेशियो आया 6:12 विच इज 1:2। ये मेरा क्या है? क्या न्यू रेशियो निकल गया? अब न्यू रेशियो निकलेगा। हम लास्ट में तीनों तुम लोग को बताएंगे, टेंशन मत लो, एक बार में एक समझो। हाँ, ये वाला सेक्रीफाइसिंग ही है। तुम 3/7 कमा रहा था, तुम्हारा 3/7 था, उसमें से तुम 1/3 दे दिया, तो ये क्या निकला? कितना दिया? ये निकला अभी तक कि नया रेशियो क्या है? कितना दिया को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम लोग? कितना बलिदान दिया? कितना? ए दिया 3/21 का, बी दिया 4/14 का। क्या डिनोमिनेटर सेम है? अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना होगा रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए? डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो नया रेशियो आया 6/12, जिसको सिंप्लीफाई किया तो आया 1:2। ये सैक्रिफाइसिंग निकला। देखो 3/7 में से इतना दिए, अब क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो क्या था ए का? 3/7, उसमें से वो कितना दे दिया? 1/3। क्या ये हम बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? एग्जैक्टली हम लोग क्या बलिदान दिए हम लोग देख रहा है तुम लोग? 6/, एक सेकंड रुको, बोलो क्या बोल रही है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया? 1:2 आया। एक बार 1/3 माइनस करें, कितना आएगा? 9 - 7 = 2/21। यहाँ पे कितना आएगा? बी का 4/7 में से कितना माइनस करना है? 2/3। 21, 7, 3, 4, 3 = 12 -3, 7, 2 = 14। कितना आएगा? यहाँ पे कुछ गेन हो गया है।
हाँ, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बार फिर से सुन लो, सब कुछ हम रिकैप्चुलेट करवाते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सी कितना के लिए आया बताया क्या? लेकिन ये बता दिया है कि ए अपना हिस्सा का 1/3 देगा और बी अपना हिस्सा का 1/2 देगा, हाफ देगा। तो ए अपना 3/7 का 1/3 दिया, ए 3/21 दे दिया। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/7, और कितना वो सेक्रीफाइस किया? 3/20। तो कितना बचा? निकाल लो, 6/। वैसे ही बी का 4/7 था, वो उसमें से अपना आधा दे दिया, मतलब बी 4/7 में से कितना दे दिया? कितना बचा यहाँ पे? 1/14, राइट? फोर बाई 14। और सी क्या बोल रहा है? 3/21 हमको दिया ए, 4/14 हमको दिया बी, तो मेरे पास कितना आ गया? 18/40। तो हम बोल सकते हैं कि रेशियो क्या है? 6/21 इज टू 4/14 इज टू 18/42। कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? तीनों को सेम करना होगा। तो एलसीएम क्या आ रहा है तीनों का? 21 का टेबल में 42 2 बार में आता है, तो 12/42। 14 का टेबल में 3 बार में आता है, तो 12/42, और 18/42 तो है ही। तो रेशियो क्या आएगा? 12:12:18। अब पता है इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा, तो हम लोग का न्यू रेशियो क्या आएगा? 2:2:2। मतलब भैया घूम फिर के आप 3 मेथड बताएं, ठीक है? अब हम तीनों को रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो यही 3 में से कोई एक आएगा। वो तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। देखो जो भी केसेस है ये 3 क्लियर रहेगा ना तो वो काम होते जाएगा। केस 1 ये इजी वाला रहेगा, ये नॉर्मल जनरल केस, ये इतना शेयर के लिए आया, कौन कितना दिया बताएं नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले जो बचा वो लिखो। कहाँ गया? 1 माइनस 1/3, कितना बचा? 2/3। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी कि 2/3 का कहाँ गया ओल्ड रेशियो? ये 1:1 का रेशियो में ये लोग बांट लेगा। इसका आधा ए रखेगा, इसका आधा बी रखेगा, और वो तो 1/3 के लिए आया ही था। केस 2, ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। जब वो 1/6 शेयर के लिए आया, इसके बाद कुछ नहीं बोलता तो क्या करते हैं? 1 - 1/6 वाला मेथड अपनाते हैं। बट यहाँ बोल दिया ए अपना में से 1/8 देगा और बी अपना में से 1/24 देगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग ए अपना में से 1/8 देगा, और ये क्या रेशियो दिया? यही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ए अपना में से 1/8 दे देगा और बी अपना में से, कहाँ गया बी? हाँ, 1/24 दे देगा। ये आ गया न्यू रेशियो, ये आ गया न्यू रेशियो। और इसको क्या मिला? इसको क्या मिला? सी को, सी जितना के लिए आया था मिल गया होगा 1/। और थर्ड सिचुएशन में क्या होगा? थर्ड सिचुएशन में अब ये देखो सेकंड में क्या था? हमको कैसे पता चलेगा भैया कि ये अपना शेयर का दे रहा है या अपना शेयर में से दे रहा है? मेरा वर्ड को समझो। हम भैया 3/3:2 कमाते हैं, 3:2 कमाते हैं।
हमको कैसे पता चलेगा कि 3/5 में से माइनस करना है या पहले इंटू करना है और फिर माइनस करना है? ये वाला वर्ड देखा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, स्टेप 1 माइनस किए रेशियो को, और कुछ हुआ क्या इसके अलावा? आंसर निकल गया। जबकि सेकंड वाला में पहले इंटू किए और फिर माइनस किए। तो जब फ्रॉम रहेगा, जब वर्ड में रहेगा फ्रॉम, तो सिर्फ एक बार माइनस करो, काम खत्म। और जब रहेगा ऑफ, तो पहले ओल्ड शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। क्या ये बात तुम लोगों को क्लियर हुआ? ओके। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ आ रहा है? ये सब तो भैया सिंपल सा बात था कि ओल्ड रेशियो आया तो क्या, न्यू रेशियो आया तो क्या। बट बात ऐसा है ना भैया, आप अभी बोले 3 केस, एक 1 माइनस करने वाला, दूसरा सीधे माइनस करने वाला और तीसरा मल्टीप्लाई करके माइनस करने वाला। ये 3 केस सुनने में तो मज़ा आ रहा है, एग्ज़ाम में नहीं बनता है। तुम लोग के पास अगर 11-12 का बुक होगा जिसमें पार्टनरशिप था, DK गोयल, उसमें एक अलग से सेक्शन है इसके ऊपर। अगर मन में थोड़ा सा भी तसल्ली करना है, घर जाके ना वो पूरा वाला हिस्सा बना लेना, ज़िंदगी में कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसमें मेहनत करना होगा, क्योंकि इसके बाद हर जगह पे तुम लोग को पहला काम यही करना है, सब इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? इस पे मेहनत करने का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आया समझ में? वेरी गुड। पहले से बनता था भैया मेरे को दूसरा मेथड आता है, वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो आज का बात को सुनने के बाद थोड़ा किताब के साथ वक्त बिताना होगा घर जाके। एक बात तुम लोग से पूछें, नया पार्टनर आता है तो क्या बोलते हैं? पुराना वाला जाता है तो, और मर गया तो? तीनों में एक चीज कॉमन है कि जब ये चीज कोई आता है या कोई जाता है तो ये लोग एक जिद में बैठता है, एसेट और लायबिलिटी। आज मानो हम लोग सब कोई पार्टनर है और ये लोग आया, तो हम लोग का मन में हम लोग सोचेंगे नहीं कि मानो 3 साल पहले हम सोना खरीदे थे, आज तो सोना का दाम ज़्यादा होगा, इन लोग आएगा, इन लोग तो ज़्यादा वाला सोना का मजा ले रहा होगा, दाम तो पुराना वाला मांग लिए ना, ऊपर गुडविल का हिस्सा मांग रहे थे। जब लड़ झगड़ के कैपिटल और गुडविल का कैलकुलेशन में हम सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या न्यू वैल्यू को कैलकुलेट किया गया? देखा जाए अगर एडमिशन हुआ और एसेट का दाम बढ़ा है तो न्यू पार्टनर को तो फायदा हो गया। न्यू पार्टनर 1 रुपया भी लगाया था नहीं, और जब वो आएगा उसको बढ़ाया दाम पे जमीन जायदाद और सोना वगैरह मिल जाएगा। इसी तरीके से मानो दाम गिर गया, न्यू पार्टनर आना चाहेगा, बोलेगा हम आ रहे हैं, तुम हमसे गुडविल का नाम पे सब चीज़ का 100 रुपया लिया, लेकिन बदले में तुम जो हमको एसेट दे रहे हो तो 70 का दे रहा है, गिरा हुआ दाम पे। तो ये जो लफड़ा है, इसके लिए रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है? अगर एसेट का दाम बढ़ा, सिंपल वर्ड में एसेट का दाम बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लायबिलिटी का दाम बढ़ा तो लॉस बढ़ेगा, या फिर सिंपल वर्ड में बोले तो लॉस बढ़ेगा या फिर प्रॉफिट घटेगा, राइट? ये समझ आया? एसेट था तेरे पास 100 रुपया का, आज उसका दाम 300 हो गया, 200 से दाम, तुम इसको अपना बुक्स में कैसे बढ़ाएगा? तेरा बुक्स में ये आज कितना में दिख रहा है? 100। तो मेरे को एसेट का दाम बढ़ाना होगा, एसेट बढ़े तो एसेट अकाउंट डेबिट 200 रुपया, राइट? एसेट का दाम बढ़ा दिए ना, अब टू में क्या करें? यहीं पे आया रिवैल्यूएशन। बोला हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जिम्मेदारी लेते हैं कि कभी भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो और एसेट को बढ़ाना घटाना हो, लायबिलिटी को बढ़ाना घटाना हो, तो उस पर जो भी प्रॉफिट आएगा तुम हमें देना। तो ये सोचने के बजाय कि रिवैल्यूएशन में क्या होगा, तुम ये सोचो कि एसेट बढ़े तो डेबिट, तो 2 हो जाएगा रिवैल्यूएशन। उसी तरीके से लॉस बढ़ा, मानो 100 रुपया का लायबिलिटी था
और आज बढ़ बढ़ के वो 300 का हो गया। बुक में कितना में दिख रहा है? 200 से लाइबिलिटी बढ़ाना होगा ना, कैसे बढ़ाएं? लाइबिलिटी बढ़े तो टू लाइबिलिटी कर दो, ऊपर में जो खाली है वहां पे हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट कर। इजी है ये तो। अगर भैया उल्टा हो जाए, एसेट का वैल्यू गिर गया, 500 का एसेट था अब 400 में दिखने लगा, 100 रुपया से दाम घट गया, एसेट घटे तो टू एसेट, और ऊपर में क्या लिख देंगे? लाइबिलिटी का दाम मानो नहीं, लाइबिलिटी ऊपर में घटा दिए थे ना, बढ़ाए थे। लाइबिलिटी 500 रुपया का था, तुम बैठ के सोचता था 500 रुपया देना है, 500 रुपया देना है। अचानक से फोन आया, एक काम करो 400 रुपया देना। लाइबिलिटी घट गया ना 100 रुपया से, तुम खुश होगा या दुखी? लाइबिलिटी घटने पे क्या होता है? तो टू में क्या होगा? एक बात को समझो, बहुत सारे बच्चा लोग को देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाता है और रटा हुआ एकदम कि एसेट बढ़ेगा तो यहाँ डालेंगे और लाइबिलिटी घटेगा तो यहाँ डालेंगे। कुछ नहीं, सीधे पूछा एसेट बढ़ रहा है ना, एसेट बढ़े तो डेबिट साइड में जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो बचेगा वो किस साइड चल जाएगा? वो जो बचेगा वहाँ क्या जाएगा? रिवैल्यूएशन। क्या किसी को कोई दिक्कत? अब एक बार देखो, इसी के ऊपर एक काम करते हैं हम लोग। मानो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एसेट का दाम बढ़ा तो एसेट डेबिट हुआ होगा। क्या रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में हम लोग टू एसेट लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय एसेट लिखेंगे? फिर से देखो, लाइबिलिटी, इस केस में लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन में किस तरफ लिखाएगा? मतलब भैया जो जर्नल एंट्री में हो रहा है उसी को देखकर हमको काम करना होगा। वहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। यहाँ पे एसेट वाला केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एज सिंपल एज दैट। क्या कोई दिक्कत? लेकिन कुछ बच्चा है जो बोलेगा कि भैया देखिए लॉजिक से हमको मतलब नहीं है, मेरा आंसर आना चाहिए, हमको रटवा दीजिए। हम उन लोग का भी डिमांड पूरा कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, या तो एसेट से कुछ होगा या तो लाइबिलिटी से कुछ होगा, राइट? एसेट बढ़ा था तो हम लोग जर्नल में डेबिट किए थे, यहाँ वो किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ा था तो हम लोग क्रेडिट किए थे ना, यहाँ पे किस साइड में आएगा? क्या कोई दिक्कत? मतलब एसेट बढ़े तो जनरली क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? लाइबिलिटी बढ़े तो जनरली क्या होता है? क्रेडिट। यहाँ पे क्या करेंगे? बस क्या? हाँ, बस इसमें जो रट रहा है उसको फंसने के लिए तैयार होना चाहिए ना भैया। अगर एसेट का दाम गिरा, वहाँ पर क्या होता है? एसेट गिरे तो क्रेडिट, यहाँ पर क्या कर देंगे? बस। लाइबिलिटी बढ़े तो क्या होता है? लाइबिलिटी गिरे तो क्या होता है? डेबिट, यहाँ क्या कर देंगे? मतलब जो जनरल रूल है ना, रिवैल्यूएशन बनाते टाइम उल्टा करते जाओ, बस। रट लिया, लॉजिक भी क्लियर, रट्टाबाजी भी क्लियर। रट्टा में क्या करना है? जो जनरल रूल है, जनरल रूल क्या है हम रिपीट कर देते हैं। एसेट एक्सपेंस लॉसेस ड्राइंग, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, ठीक है। एसेट का उल्टा लाइबिलिटी, इनकम, गेन या प्रॉफिट और कैपिटल, बढ़े तो घटे तो इसका उल्टा। अब आहान तुमको ये देखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी 11-12 में क्या पढ़ते थे? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
और पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये वाला रूल एक बार भूल जाना और ये वाला रूल को ध्यान रखना। ये वाला रूल तुमको हम लिखवा देंगे कॉपी में नेक्स्ट क्लास में, और तुमको हम समझा देंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, यही रूल से सारा अकाउंट्स आराम से बन जाएगा। तुम लोग सब तो हमको लगता है यही वाला करता होगा ना, डेबिट पुराना वाला करता होगा। पहले 11-12 में तो यही करता होगा ना। 11-12 में कौन कौन ये वाला फॉलो किया, हाथ उठाओ। होता क्या है कि जितने भी तुम लोग टीचर से पढ़ा होगा सब एक्सपीरियंस टीचर हैं, और वो लोग जो है इसके साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, पुराना नॉमिनल रियल पर्सन। बट रियलिटी में ना ये मेथड बहुत आसान है। तुमको खाली नेचर देखना है कि 8 में से कौन सा नेचर में पढ़ रहा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, आंसर आ जाता है। और वहाँ पे ना तुम फंस सकता है कि क्या रियल है, क्या नॉमिनल है, क्या पर्सनल है। यहाँ कोई लफड़ा नहीं, एक स्टेप में आंसर आ गया। वहाँ पहले तो तुमको देखना होगा एसेट है, फिर देखना होगा एसेट है तो रियल है, फिर क्या रूल है। वो लफड़ा से बेटर हमको ये लगता है। ठीक है, और मेरा बात मानो, इंटर है, फाइनल है, ये रूल बेटर है, बहुत बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं भैया? इन लोग के नाटक के कारण, इन लोग का जिद के कारण। सारा हम नोट्स में लिखवाए हैं। तुम लोग को जो नोट्स दिए हैं उसमें A to Z चीज़ें तुम लोग घर में लिखेगा, तुम लोग को सब दिखते हैं। ठीक है भैया, एक बात बताइए, मानिए अगर हम आप हमको एक रिवैल्यूएशन देंगे, क्या हम बना सकते हैं? हाँ, और कितना मिनट में बना सकते हैं? 1 घंटा लगेगा। ये तुम लोग के सामने है। हाँ, इसका रिवैल्यूएशन तुम लोग बना के मेरे को दे सकते हैं 4 मिनट में। 4 मिनट ज़्यादा बोल दिया, दिख नहीं रहा है तो फ़ोन यूज़ करो। फ़ोन एक इजी सा समय, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ओके, डेबिट क्रेडिट, हम क्या बोले कि वो जो रूल है उसका उल्टा बुद्धि लगाएंगे। और देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 1,90,000 है, पहले कितना था? 1,25,000। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ा, एसेट बढ़े तो यहाँ पे क्रेडिट कर दो। कितना रुपया से? कोई दिक्कत? प्लांट एंड मशीनरी वॉज ब्रॉट डाउन बाई, एसेट गिरे तो, एसेट घटे तो क्रेडिट, यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे। कितना रुपया? इजी। फिर बैड डेट है 5%। भैया यहाँ क्या करें? अबे बैड डेट क्या होता है? नुकसान, डेबिट कर दो टू बैड डेट। कितना रुपया? 5% ऑफ 25,000, कितना आएगा? ये भी इजी। ये क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट फाउंड अमाउंटेड टू 20,000। मेरे पास एसेट था ही नहीं, मतलब बुक में नहीं था, रखा हुआ था, बुक में नहीं लिखा तो मेरे नज़र में था नहीं था, आ गया, एसेट बढ़े तो डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट कर दो। कितना रुपया? फिर क्या है? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर वॉज टू बी कैलकुलेटेड एट 10%। क्रेडिटर को डिस्काउंट दिया। तुम फील करो, क्रेडिटर को डिस्काउंट दिए, क्या हुआ? क्रेडिटर कौन? क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव, तेरे लिए क्या है? इनकम। देखा जाए तो इनकम बढ़े तो क्रेडिट। खाली एसेट और लाइबिलिटी में वाला बुद्धि लगाने बोले हम कि बढ़े तो डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट कर दो, बाकी नॉर्मल वाला है। ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दो। 7500 है ना। फर्नीचर वॉज बॉट डाउन बाई, फर्नीचर एसेट होता है, एसेट में उल्टा करना है। क्या होता है? फर्नीचर एसेट, एसेट में फर्नीचर का दाम गिर रहा है, फर्नीचर गिरे तो क्रेडिट, यहाँ पे क्या कर देंगे? कितना रुपया? क्या इसको सॉल्व करने के बाद 16,250 आया? इसको 8125 और 8125 में जो भी पार्टनर है, कौन कौन है, उन लोग में बांट। क्लियर है आहान? समझा बात? तुम लोग ये वाला 11-12 में कैसे किया था कि भैया
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, गेन है, क्रेडिट कर देंगे। मेरा प्लांट एंड मशीनरी का दाम गिरा, लॉस है, डेबिट कर देंगे। ठीक है, मेरा बैड डेट बना, एक्सपेंस या लॉस है, डेबिट कर देंगे। ये मेथड भी उतना ही एप्लीकेबल है। आप लोग को 3 तरीका बताएं, एक जर्नल से लॉजिकली, दूसरा रट्टाबाजी और तीसरा भी रट्टाबाजी, जिसमें से तीसरा वाला मेथड सबसे आसान है। अगर नुकसान दिख रहा है डेबिट कर दो, फायदा दिख रहा है क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग एक 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुक ओपन मत करो, बोल देंगे हम करना होगा, क्योंकि मेरा बात को हम लोग खाली देखते जाते। पार्टनर का एडमिशन को लेके 4 बात बोला। बात नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ओल्ड पार्टनर को आज के दिन ये नया वाला के आने के कारण जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो कहाँ बना के देंगे? रिवैल्यू। ये पीएल है क्या? ये टाइप ऑफ पीएल है, भले बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला बुद्धि लग रहा है, लेकिन ये पीएल नहीं। ये प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए काम आ रहा है, लेकिन ये पीएल गुडविल का हिसाब किताब बैठाते हैं, जो भी ऊपर प्रॉफिट या लॉस आता है रिवैल्यूएशन को उसको ट्रांसफर करते हैं, और जो भी रिजर्व है उसको ओल्ड रेशियो में बांट देते। याद आया? चारों बात हम पिछले बार पढ़ाएं। अभी वो खाली ओल्ड को मिलेगा, नया को मतलब ही नहीं है उससे। ठीक है, फिर ये वाला एंट्री तुम लोग को पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले, एसेट घटे या लाइबिलिटी बढ़े, लाइबिलिटी घटे या एसेट बढ़े, तो ये जर्नल एंट्री पास होता है। याद है थोड़ा देर पहले जो भी बैलेंस आता है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, फिर मेन काम पर आते हैं। ये वाला है इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 जो है एक बार देखते हैं हम लोग। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन, और ये लोग का पीएसआर दे दिया ना 3:2। तुम लोग को बार बार हम एक बात समझाते हैं कि जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको पेंसिल से मार्क करके रखते जाओ, ताकि हर बार जब हम अब छोटा छोटा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बड़े हो गए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो हर बार जो मेरा नज़र ढूंढना चाहे, जैसे हम यहाँ पीएसआर लिख लिए, अब क्या मेरे को बार बार ढूंढना पड़ेगा? सीधे पीएसआर में जाना है। ऑन दिस डेट श्याम एडमिटेड, कब? 1 जनवरी को। ही इज टू पे 25,000 एज कैपिटल, 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5। कितना के लिए आया? 1/5 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है भैया यहाँ तक तो हमको। उसके बाद न्यू पीएसआर दे दिया, निकालना पड़ेगा क्या? और एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ। लाइबिलिटी जो है था लेकिन बुक में रिकॉर्डेड नहीं था, हमको बोला कि भाई सुन, हमको ना तुम जर्नल एंट्री पास करके दे दो और बैलेंस शीट बना के दे दो आफ्टर एडमिशन वाला। ठीक है, हम बोले ओके नो प्रॉब्लम, बना देते हैं। क्या इसमें कुछ भी दिक्कत दिख रहा है तुम लोग को? तुम लोग क्या जर्नल एंट्री पास कर देगा? आराम से भैया, क्या ही जर्नल एंट्री पास करना है। पहले तो नया पार्टनर आया तो क्या लाया? गुडविल लाया। एक सेकंड रुको, नया पार्टनर आया तो पैसा लाया। बैंक एंट्री नंबर 1, बैंक डेबिट टू नया वाला भाई साहब का नाम क्या है? श्याम कैपिटल अकाउंट। सब ध्यान देते जाना बेटा, ये बेसिक्स एकदम। भैया पहला वाला पॉइंट डन, कितना लाया? 25,000 और 10,000 35,000। लेकिन भैया एक लोचा है, लोचा यह है कि कैपिटल जो है 25,000 का वो तो फर्म अपने पास रखेगा, लेकिन 10,000 जो गुडविल का है ना वो फर्म नहीं रखेगा। वो क्या करेगा ये लोग को? तो श्याम अकाउंट डेबिट टू राम टू मोहन, किस रेशियो में बांटना है? चलो
अगर तुम लोग बोल रहा है भैया 11 में हम लोग ऐसे करते थे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तुम लोग लिखाता होगा 25,000 और ये लिखाता होगा 10,000, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना होगा। क्या कुछ अंतर पड़ रहा है? नहीं, वो खाली ब्रैकेट में क्या लिखा है वो नहीं दिखेगा, वो खाली दिखेगा कुछ लिखा है कि नहीं। उतना तुम डीप में मत सोच। अब ऐसे मत लिखना कि राम श्याम का भाई है और कुछ और यहाँ पे चल रहा, उससे रिलेटेड कुछ भी अपना भाषा में लिख के आओ, नरेशन वहाँ पे लिखना है ताकि उसको लगे कि हम एफर्ट दिए। किस रेशियो में बांटे? गुडविल हमेशा कौन सा रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग? एडमिशन होगा तो सैक्रिफाइसिंग और रिटायरमेंट होगा तो सीन ऐसा है भैया कि हम बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है निकालना होगा ना, कैसे निकालें? राम का क्या था ओल्ड रेशियो? 3/5 और न्यू रेशियो क्या है? 5/10। क्या आएगा? 1/10, राइट। इसी तरीके से दूसरा बंदा का नाम क्या था? मोहन, उसका क्या था? 2/5 और अब क्या है? 3/10, तो क्या आएगा? 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। ये लोगों को 5,000 5,000 मिल जाएगा। स्टेप 1 कैपिटल और गुडविल आया है, रिकॉर्ड करो। स्टेप 2 जो भी गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट। क्या कोई दिक्कत? स्टेप 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। देखो दो सीन होगा, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा या फिर पहले डेबिट वाला बात। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कैसे हम लोग को इंटेलिजेंटली काम करना है मालूम है? तुम लोग को क्या लगता है रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री पास करना ज़्यादा आसान है या फिर लेजर? लेजर बनाना आसान लगता है ना, क्योंकि भैया आप कॉन्सेप्ट दे दिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। मेरा बात मानो, चाहे रिवैल्यूएशन का लेजर बनाने बोले या ना बोले, बना दो, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लेजर अगर बना दिए ना तो जर्नल 110% सही हो, तो हमेशा रिवैल्यूएशन का लेजर बना दिया करेंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत इस बात से? अब देखो बिल्डिंग का दाम 25,000 रुपया है, पहले क्या था? दाम बढ़ा कि घटा? बढ़ेगा तो क्या करेंगे, है ना? इन फायदा या नुकसान मन में पूछो। चलो कितना रुपया से? 7। उसके बाद क्या हुआ? प्लांट एंड मशीनरी का दाम बढ़ा कि घटा? प्लांट एंड मशीनरी का दाम बढ़ा कि घटा? 12 हो गया, पहले कितना था? 15। दाम घट गया, नुकसान हुआ ना? तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, कितना रुपया? 3,000। कोई दिक्कत? इन्वेंट्री अभी 12 का है, पहले? अरे देखो सब, अच्छा हमको लगा तुम लोग सब सोने लगा। इन्वेंट्री कितने का है? 12, और पहले कितने का था? कुछ हुआ क्या? कुछ करेंगे क्या? ठीक है, तुषार तुम खोल के रखो खाली, बाकी सब बंद रखो। ट्रेड रिसीवेबल 10 का, अभी कुछ हुआ क्या? हाँ भैया 9,500 हो गया। ये क्यों हुआ होगा? क्या ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू मार्केट में घटते बढ़ते रहता है क्या? जरूर पैसा डूबा। कितना डूबा? 500। यहाँ लिख देंगे 500। कुछ बैलेंस आ रहा है क्या? अच्छा एक और भी है, लाइबिलिटी 1,500 रुपये का हम बुक में दिखाए नहीं थे, अचानक से एक दिन जब सफाई कर रहे थे दिख गया, तो इसके कारण मेरा क्या हो गया? नुकसान। टेंशन बढ़ गया, और टेंशन बढ़े तो लाइबिलिटी 1,500। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू बैड डेट एंड टू लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अमाउंट है 3,500 और 1,500। सब हम लोग को देख के छापना है, ठीक है। उसके बाद आया 4, क्या है? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है? बाई बिल्डिंग, है ना? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना रुपया? कोई दिक्कत?
अब यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस आया होगा ना, कितना आया? 2000। तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन किसको भेजेंगे हम लोग? कैपिटल को ना। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डेबिट टू सबको दे कि खाली ओल्ड को दे? खाली राम और मोहन। किस रेशियो में देंगे? ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि 2000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 1200 और क्या कोई दिक्कत? हो गया आंसर, आ गया। क्या क्या सीखे भैया? पहला चीज़ आप सिखाएं कि सबसे पहले जो कैपिटल आया गुडविल आया रिकॉर्ड। दूसरा चीज़ आप सिखाएं कि एडमिशन है तो गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। तीसरा आप बोले वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बनाओ, फटाक से 2 जर्नल एंट्री पास करो। एक में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, दूसरा में क्रेडिट होगा, और चौथा में जो भी प्रॉफिट या लॉस आया दिखा दो। गुडविल का एंट्री में हम लोग गुडविल ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। ये जो 4-5 स्टेप है सारे आंसर में एडमिशन का कॉमन होगा, सारे क्वेश्चंस में कॉमन होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगर जर्नल एंट्री मांगेगा तो अब बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट कैसे बनाए भैया? पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाए क्या? बनाना सिखा दें? क्या बोलता राहुल? सिखा दे सबको बनाना? चलो सिखा देते। राहुल बोल रहा तो सिखा दे। कितना पार्टनर है? क्या क्या नाम है? ओके। ओपनिंग कैपिटल पायल बता तो, ओपनिंग कैपिटल किस साइड दिखाएंगे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? वेरी गुड। तो बाय कैपिटल अकाउंट लिखे क्या? बैलेंस बीडी। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है मेरे लिए? एक कैपिटल मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डब्बा खाली था, डब्बा में कुछ भी था, अचानक से डब्बा भरे तो क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़े तो कितना रुपया था? 25,000 मोहन का। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या हुआ? गुडविल आया। अच्छा गुडविल कैसे आया? गुडविल अकाउंट को डेबिट किया और 2 चीज़ को क्रेडिट किए। तो जिन लोग को वहाँ पे क्रेडिट किए थे यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? टू गुडविल कर देंगे। एग्जैक्टली। सबको सुनो, अब तुम लोग वहाँ पे मेरे को बोला था भैया कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा अगर यहाँ पे हम श्याम में ऐड करके नहीं दिखाएं, ऐसे अलग से लिखें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हम लोग यहाँ श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ। मानो 2R और 2M है, चलो कर दिए। कहाँ पे? हाँ बाई बैंक, ये क्योंकि नया पैसा आया है, सही बुद्धि है। तो 25,000। अब गुडविल आया कितना? बाई, तुम लोग यहाँ पे क्या लिखेगा? कितना रुपया? और अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू श्याम। राम का में 5,000 और ये वाला इफेक्ट तुम लोग भूलेगा। कैसे बोली तुम? ये वाला एंट्री। ये वाला एंट्री डालने बोले तो तुम बोल रही है कि अगर ये वाला एंट्री डालेंगे तो हम लोग को उस साइड लिखने का ज़रूरत, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर मेरा ये कहना है दोनों में से दोनों लिख सकते हैं, दोनों का हम लोग इम्पैक्ट सीख रहे हैं। ठीक है, मेरा बात सुन, ठीक है। मान हम 2 राम और 2 मोहन, ये तो लिखना होगा ना सान्या? लिखना होगा। ये लिखने से बच सकते हैं क्या? ऑप्शन किसके लिए है? इसके लिए है। तुम लोग का मन में जो डाउट है, जो तुम लोग 11 में करता था और जो हम लोग CA फाउंडेशन में कर रहे हैं, उसका क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये मेरे को समझाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक लूपहोल रह जाएगा, तो इसमें मेरे को समय लगेगा, तुम समय लगाएंगे। ठीक है, श्याम अकाउंट डेबिट अगर करते हैं तो क्या होता है? जो आप अभी किए भैया, यहाँ पे हो जाता 2 श्याम और यहाँ पे क्या हो जाता? हाँ
एंट्री गलत है। मानो श्याम लिखते हैं और जर्नल एंट्री देखते हैं। आओ, श्याम अकाउंट डेबिट 10,000, श्याम अकाउंट डेबिट 10,000 है तो टू राम और टू मोहन, क्या यहाँ पे हम लोग करेंगे? अब टू राम टू मोहन कर सकते हैं। श्याम में कितना लिखेंगे? कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या करते हैं? बाई, ये देखो हम लोग राम और मोहन को छुपा दिए तो क्या बचा? श्याम में 10,000, तो बाई श्याम, 5,000 राम का और 5,000 मोहन। ये क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या हुआ बताएं? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब कैपिटल बढ़ा, मतलब राम को और मोहन को 5-5 हज़ार रुपया मिला। सही है क्या? देख लो, सही है, 5-5 हज़ार रुपया दोनों को मिल रहा है। ठीक। कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं मतलब पैसा गिरा, यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपया से श्याम का अकाउंट को गिराएं। सही है क्या? हाँ भैया, जैसा आप बोले, अगर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होता तो श्याम होता ना, तो हम लोग गिरा सकते थे। बट अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज़ करेंगे तो क्या ये वाला एंट्री पास होगा? ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल, टू राम टू श्याम, तो पता है क्या होता? सिर्फ यहीं पे होता बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और राम और श्याम में वैल्यू, बस। क्लियर है? लेकिन हम लोग श्याम वाला, अच्छा इसका फ़र्क क्या पड़ता है भैया? अंतर क्या है दोनों में पता है? बहुत बड़ा अंतर। सबसे बड़ा अंतर इसमें यह है कि हम श्याम का अकाउंट में पैसा आते हुए दिखाएंगे। श्याम का अकाउंट में पैसा आते हुए दिखा रहे हैं। बैंक टू श्याम टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया ना, श्याम लेकर आया ना। तुम लोग ये जो मेरे से पहला एंट्री पास करवा रहा है तब से, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कहाँ लिखा है कि ये प्रीमियम श्याम ला रहा है? कहाँ? बेटा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप जब रियल लाइफ में जाओगे तो आपको क्वेश्चन देगा क्लाइंट। तुम लोग ये समझो कि तुम लोग रियल लाइफ में उतरने वाला है। तुम लोग ऐसे नहीं सोच सकता। तुम लोग को ये सोचना होगा कि रियलिटी में अगर ऐसा हो कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल में डालें तो ये लोचा खड़ा होगा ना कि क्या हम ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुक कर पाएंगे? क्या हम ये दिखला पाएंगे कि श्याम यही 35,000 श्याम लाया है? अब समझ में आया हम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे 11-12 में? तो भैया हम लोग का 11-12 में ये चीज़ अभी तक बदला क्यों नहीं है? हम लोग को 11-12 में भी तो बदल सकता था ना। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो तुम लोग का अभी अलग है पार्टनरशिप में। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। वो था एग्ज़ाम पास करने के लिए। यहाँ पर एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ यू विल हैव ऑल्सो टू प्रिपेयर कि तुम लोग ऑडिट करने जाएगा तो तुम लोग चीज़ों को देख पाओ। क्या तुम लोग एक ऑडिटर बन के जाएगा तो मुझसे सवाल नहीं पूछेगा कि क्या है भाई ये, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा रहेगा तो? लेकिन मानो यहाँ पर ये नहीं लिखा रहता, यहाँ पे श्याम में ही मालूम है क्या लिखा रहता? 35,000। क्या तुम पूछता तब? यहाँ पे लिखा रहता ना कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट नरेशन में। समझ रहा है अंतर? जमीन आसमान का अंतर। कहाँ पे भाई? बैंक में, यहाँ पे, हाँ यहाँ 35 लिखाएगा। समझा? तुम लोग को इस चीज़ का अंतर समझ आया ना बाबू? इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते कि हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल यूज़ करें। तुम लोग करो, आंसर सेम आएगा बट उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा मार्क्स में, क्योंकि वो लोग वहाँ पे इंस्टीट्यूट सही है ना, वो ये जो बुद्धि लगा रहा है सच सोच के लगा रहा है ना। समझ आया? हम लोग क्या श्याम, हाँ हम लोग को पहले दिखाना होगा श्याम पैसा लाया, फिर श्याम से पैसा लिया। नरेशन में दिखाना होगा गुडविल का पैसा, बस। क्लियर रहेगा? क्या भैया वैसा करेंगे तो मार्क्स मिलेगा? मिलेगा, लेकिन रिस्की है, मार्क्स मिलना चाहिए। क्लियर है? और क्या है? और कोई हिसाब किताब है ये लोग का? हाँ भैया है। प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड को यूज मत करना। बाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? इसीलिए बाई साइड लिखे हैं। लॉस होता तो टू साइड लिखते हैं। लॉस हुआ नहीं तो नहीं लिखेंगे। कितना रुपया है? 1200। और अब एक बार कैलकुलेट करें एक एक करके। ए का कितना आ रहा है? 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1200, 26,200। तो यहाँ पे इन लोग का बुक बंद करते हैं। टू बैलेंस CD 26,000। यहाँ पे कितना आ रहा है? 25,000 प्लस 5,000 30,800। यहाँ भी कितना आ जाएगा? और यहाँ पे कितना आ रहा है? 25,000 सॉरी
35,000 माइनस 10, 35 है माइनस 10,000, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्लोजिंग कैपिटल। हाँ आएगा आएगा वो सब आएगा, वो अभी पॉइंट है ही। तो भैया आपका कहने का मतलब है कि कुछ नहीं करना, कैपिटल अकाउंट में राम का, मोहन का और श्याम का वैल्यूज़ को लिख देना जो आप अभी बनाएं, और बगल में लिखना वर्किंग नोट 2 जो वर्किंग नोट हम लोग बनाएं, और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंट्री ये सब का जो नया वाला वैल्यू है वो लिखते हैं। ट्रेड पेबल का वैल्यू में कोई चेंज था नहीं था, ठीक है। एट लास्ट क्या होगा हम लोग का वैल्यू, बैलेंस शीट क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताए तुम लोग को, यहाँ ये लोग क्या किया, 1500 का लाइबिलिटी था और ट्रेड पेबल कितना का था 15,000, उसमें ऐड कर दिया। क्या हम लोग को ये चीज़ करना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग अलग से लिख सकता है। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी 1500 और ये वाला 15,000, सेम आंसर रहेगा। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है बात, ठीक है। गुडविल का हम लोग को क्या करना है, पहले तो ओल्ड न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, उसमें बैंक टू न्यू पार्टनर, और फिर न्यू पार्टनर को डेबिट करके हम लोग ओल्ड को क्रेडिट करें हमेशा। ये जो गुडविल वाला प्रीमियम फॉर गुडविल इसको अवॉइड करना, ठीक है। हैबिट है, तुम लोग करेगा बार बार ये चीज़, नया बदलना होगा तुम लोग को। इलस्ट्रेशन 2 क्या है, हमको वही बोल दिया कैपिटल अकाउंट बनाने और बैलेंस शीट बनाने, ठीक है। लेकिन इसमें आया एक ट्विस्ट, आओ देखते हैं क्या। ए बी का PSR दिया हुआ है, बैलेंस शीट के बाद क्या बोल रहा है कि सी आया 1 अप्रैल को, आने दो, 50,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल लाया है फॉर, क्या अभी तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, धक धक होना चाहिए। प्रोविजन बनेगा 2% का, इन्वेंट्री का राइट डाउन होगा, ठीक है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का रिवैल्यूएशन होगा, प्लांट एंड मशीनरी का होगा, फर्नीचर का होगा, ऑफिस इक्विपमेंट का होगा। पार्टनर अग्री किया कि ये भाई लोग सुन, ये लाइन एग्जाम में देगा, तुम लोग सोचेगा ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, और तुम लोग गोबर करके आ जाएगा। क्या लाइन है, पार्टनर्स अग्रीड दैट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी रिमेन द सेम। यहां ऊपर ये सब बर्बाद हो गया, क्या करना, ये लोग बोल रहा है कि भाई देखो डाउटफुल डेट है, इन्वेंट्री का दाम बदला, प्लांट का दाम बदला, लेकिन बुक्स में हम नहीं बदलना चाहते। तो तुम दिया क्यों, क्योंकि आज के दिन मेरे को जो प्रॉफिट या लॉस हुआ हमको वो तो चाहिए, लेकिन बुक्स में जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वाला चाहिए। समझ रहा बात, यानी कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, सुनते जाना खाली। भैया हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, और इसका क्या मतलब होता था कि अगर एसेट का दाम बढ़ा तो टू एसेट, एसेट का दाम गिरा तो बाई एसेट, ठीक है। एंड सिमिलरली विथ लायबिलिटी, क्लियर है, ये करते थे। और इससे क्या होता था, एक वैल्यू आता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, टू पार्टनर्स। ये आज भी करना है, आज भी वही वैसे एकदम सेम, बट अब आएगा खेल में थोड़ा चेंज। जो जो एसेट को हम लोग यहाँ गिराए थे ना, वापस से बढ़ा देंगे, ठीक है। जो जो को हम लोग यहाँ बढ़ाए थे वापस घटा देंगे। इससे क्या होगा भैया, तुम एक बार एसेट को बढ़ाया, प्रॉफिट निकाल लिया, वापस एसेट को गिराओ ना भाई। क्यों, अरे क्योंकि यहाँ स्पष्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ एसेट को सेम रखना, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी को सेम रखना। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिद में आता है बहुत बार आदमी लोग। आज तुम ही सोचो कि तेरा लाइबिलिटी को तुमको पता है हम रीवैल्यू करेंगे ना, मेरा बैंड बच जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम नया पार्टनर आएगा क्या बिना ये रिवैल्यूएशन किए, वो बोलेगा ना हमको पहले हिसाब दो भैया, तुम लोग का क्या प्रॉफिट लॉस है, तुम लोग सलट लो, बाद में हमको ताना मारेगा। तो तुम लोग को रिवैल्यूएशन बनाना होगा, लेकिन तुम बुक्स का वैल्यूज़ को आज नहीं बदलना चाहते, तुम उसको उतना ही रखना चाहते हो, क्योंकि तुमको आज मानो साल का बीच है, साल का बीच में तुम नहीं बदलना चाहते, तुम चाहते हैं कि जब साल का अंत होगा हमको भरोसा है सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस से। लेकिन आज के दिन पे प्रॉफिट तो चाहिए, तो बोला कि तुम एगो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें क्या होता है, पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनता है, फिर उसका रिवर्स एंट्री पास होता है।
लेट मी टीच यू हाउ। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है। प्यारा सा अकाउंट है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, देखो क्या बोलता है, छोटा सा तो नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरे लिए क्या है, नुकसान 2%, कितना होगा 500। कैसे भैया, डाउटफुल डेट कितना है देख लो एक बार भैया। ट्रेड रिसीवेबल है 25,000, 25,000 का 2% 500। दूसरा क्या बोला, ये हो गया। दूसरा इन्वेंट्री को भी रिटर्न डाउन करना है, नुकसान हुआ ना 2 इन्वेंट्री, कितना से 10%, 3,000। फिर प्लांट को क्या करना है, प्लांट को ये देखो यहाँ पे, प्लांट को कुछ करने बोला अभी तक नहीं, इन्वेंट्री का काम हो गया। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस इज टू बी रिवैल्यूड एट 2,40,000, कितना था पहले 40,000 से दाम बढ़ गया, तो बाई फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितना, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लांट 35 का हो गया, पहले कितने का था, दाम गिरा तो 2 प्लांट कितना रुपया 5,000। उसके बाद फर्नीचर का दाम बढ़ा तो बाई फर्नीचर कितना रुपया। फिर क्या हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट का दाम बढ़ा कितना से, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो होना था हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस साइड ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, 47,500। एनी इशू यहाँ तक। अब इससे क्या माइनस करेंगे भैया, 5 + 3 8 + 8,500 कितना आएगा 39। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 39,000 / 5 × 3 कितना होगा, और जो बचा 15,600 वो क्या हो जाएगा बी का। यहाँ तक क्या कोई बदलाव आया, नहीं आया ना। बदलाव अब क्या आएगा, अब मजाक करना है खाली हम लोग को। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किए थे ना, उल्टा कर दो, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी कि 500 से बढ़ाएं फिर 500 से घटाएं। क्यों घटाएं, क्योंकि बोला है इंग्लिश बुक में कि सेम वैल्यू चाहिए मेरे को। वैसे ही इन्वेंट्री का वैल्यू घटाए थे, वापस से बढ़ा दो, कितना 3,000। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई प्लांट 2 साइड में क्या क्या था, 2 फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितना, 2 फर्नीचर कितना, और 2 ऑफिस इक्विपमेंट कितना। भैया अभी भी तो 39,000 आया। अब एक छोटा सा अंतर है, पता है क्या, रिवैल्यूएशन में हम लोग प्रॉफिट निकाल के ए और बी में बांटे थे। ये जो लॉस है ना, ये ए में, बी में और सी में न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा, न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ देखो, एक बार इसको न्यू रेशियो में बांटते, क्या न्यू रेशियो निकला हुआ है बता रहे, 12:8:5। ये कुछ नया है, तुम लोग का 11-12 में नहीं था। ए का हिस्सा आएगा 18,720, बी का 12,480 और सी का क्या हो रहा है समझो। हम लोग ए को कितना का प्रॉफिट दिए थे 23,400। ए खुश था, मेरे को प्रॉफिट हुआ 23,000। अब कितना का लॉस दे दिया, नेट में इसको कितना का प्रॉफिट हुआ 4,600। ये नेट इफेक्ट है। क्या असल में इसको इतना का प्रॉफिट हुआ था, होता अगर मेमोरेंडम नहीं बनाते तो बुक्स के हिसाब से होता। अभी क्या हुआ समझो, हम मेमोरेंडम बनाए यानी कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। क्यों, उसका सिर्फ इतना मोटिव था कि हमको प्रॉफिट निकाल के दो, निकाल दिए 23,400 का प्रॉफिट। अब वैल्यूज को वापस घटा रहे, क्या ये प्रॉफिट रियलाइज्ड है, इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गया मामला। ये प्रॉफिट क्यों निकाले, क्योंकि भैया नया वाला पार्टनर आ रहा था, हमको बुरा लग रहा था कि मेरा प्रॉफिट में उसका हिस्सा। हम बोले ओके, हम वापस सबका वैल्यू गिराए तो मेरा कितना का गिरा 18,720। ये जो बचा 4,680, ये क्या हुआ समझ आ रहा है, ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो सी का सी बियर कर रहा है।
अपना गुडविल के हिसाब से और कैपिटल के हिसाब से ये हिस्सा वो बेयर कर रहा है। देखो इसी तरीके से बी का कितना प्रॉफिट है? 15,600 है, पक्का ना? 15,600। और लॉस कितना का है? कितना आएगा? अब करो तो 3120 प्लस 4,680 आ गया ना सी का लॉस। यानी कि भैया एक नए पार्टनर के आने के कारण रिवैल्यूएशन बनता है, जिसमें जिस दिन वो आ रहा है उस दिन के हिसाब से एसेट्स को बढ़ाया घटाया जाता है और प्रॉफिट हम लोग अपना रख लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोल सकता है कि वैल्यू को घटाने बढ़ाने नहीं देंगे, तो भैया रिवैल्यूएशन नहीं बनाए। नहीं, एग्जिस्टिंग और न्यू पार्टनर दोनों जिद करेगा ही करेगा रिवैल्यूएशन बनाने का, तो तब बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। यानी कि पहले निकालेंगे प्रॉफिट, फिर सबको उल्टा करके निकालेगा लॉस। अगर पहले प्रॉफिट निकला तो डेफिनेटली यहाँ लॉस होगा। प्रॉफिट को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, लॉस को बांटेंगे न्यू रेशियो में। हम लोग को पता चल जाएगा नेट में न्यू पार्टनर को कितना का लॉस होगा आने पे और ओल्ड पार्टनर को कितना का प्रॉफिट होगा। ये लफड़ा कब होगा? जब बोलेगा वैल्यूज को सेम रखना। क्या यहाँ तक किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत है तो बताओ? किसी को कोई दिक्कत? भैया मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? बनेगा ना? यहां पर जो वैल्यू लिखाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो नेट वाला लिखेंगे जो अभी आप निकालें, या फिर बाय तीनों प्रॉफिट लिखेंगे और तीनों लॉस लिखेंगे? दोनों लिखेंगे, ताकि रीडर को समझ में आए कि मेमोरेंडम बना है तभी प्रॉफिट और लॉस दोनों आ रहा है। कभी भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग देख के समझ जाएंगे ओ मेमोरेंडम बनाया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग को पता चल जाएगा। उस दिन ये लोग वैल्यू नहीं करना चाहे तो भैया उससे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आज के दिन वो वैल्यू अपना सेम रखना चाहता है तो हम उससे रीज़न पूछेंगे ना कि भाई तेरे अंदर ये क्यों रीज़न, क्यों तुम ऐसे सेम रखना चाहता है। इसीलिए ये प्रेजेंटेशन नेट में नहीं दिखाना है, नेट जो प्रॉफिट आया था वो भी दोनों का दिखाना है और लॉस तीनों का दिखाना है। और यही मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब इसका क्या रियलिटी में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, बुक्स का वैल्यू तो सेम है। अगर रियलिटी में प्रभाव पड़ता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बन जाता। क्या तुम लोग को ये बात क्लियर है? बैलेंस शीट में वही वैल्यू जो पहले था, देख लो बैलेंस शीट बनाया है ये लोग। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हम लोग रिवैल्यू किए थे क्या बच्चा? हाँ भैया 40,000 का किए थे। देखो तो वैल्यू कितना है पहले? 2 लाख, और अब कितना है आंसर में? मतलब वैल्यू बदला क्या? और इसीलिए ये लफड़ा किया गया, क्योंकि हम लोग वैल्यू को बढ़ाए उतना से घटा भी तो दिए, और यही तो लफड़ा है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमको ये नहीं बदलना है। जब ये बोल दे कि वैल्यूज आर टू बी सेम, तो समझ जाना क्या बनाना है, मेमोरेंडम। क्यों बनाना, रीजन क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना बात? और यहाँ पे ये भी नोटिस कर लेना कि यहाँ पे प्रॉफिट भी आएगा और लॉस भी आएगा। बस बैलेंस शीट में ओरिजिनल वाला ही रहेगा। कुछ नहीं, मेमोरेंडम का तो कोई इज्जत नहीं। अगर मांग लेगा तो दे देंगे। बनाते हैं वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम मेमोरेंडम नहीं बनाते तो ये कहाँ से निकलता है? क्या मेमोरेंडम जो भी होता है वो बुक का पार्ट होता है, उसको खाली वैल्यूज निकालने के लिए तुम लोग को याद कराते हैं। तुम लोग ये मेमोरेंडम कब बनाया? बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा ना, तो मेमोरेंडम वाला बना के ओपनिंग कैपिटल निकालते थे, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता था। तो मेमोरेंडम क्यों बनाए? वर्किंग नोट है, तो ये भी एक वर्किंग नोट है। बस समझ रहे आप लोग? ये देखो ना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है? मतलब भैया क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे ये मांगेगा? उसको मतलब ही नहीं है, उसको तो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू पे बोला जाएगा, सेम वैल्यू पे दिखाना है तब बनेगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, इसका फोटो खींच लो या फिर PDF है टेलीग्राम ग्रुप में, उसको यूज़ कर लो। ठीक है,
ये क्वेश्चन को नोट्स में लिखवाने का सबसे बड़ा रीज़न था ये दो शब्द। दोनों शब्द के कारण बच्चा लोग हम लोग क्या होता है ना, अक्सर जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हम लोग एक स्पीड में होते हैं कि क्या मांग रहा है क्या मांग रहा है क्या मांग रहा है, और हम लोग उसके कारण बहुत सारा बेसिक चीज़ को गलत कर देते हैं जिसके कारण हम लोग का मार्क्स कम है। दिस इज़ वन ऑफ दैम। याद है ऊपर हम लोग पढ़े थे गुडविल में फॉर एंड ऑफ एंड फ्रॉम, उसका भी अंतर आया था। उसी तरीके से एट और बाई का होता है। अगर बोले कोई चीज़ 1000 रुपया का एंड उसका दाम गिरा के एट 90% किया गया, मतलब अब दाम गिर के 900 रुपया हो, कितना से गिरा, यानी कि 10%। कब, जब बोलेगा एट। एट मतलब यहाँ पर आके गिरा है, और यहीं बोल दे अगर कि इसका बाई 90% दाम गिरा, मतलब ये 900 रुपया से गिरा है और नया दाम क्या हो गया है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है ना। तो ऐड बोले मतलब आकर इतना पे गिर गया, और बाई बोले तो इतना से गिर गया। याद रहेगा ये दोनों का डिफरेंस। इसके अलावा क्या किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट हुआ इस क्वेश्चन में? सबका आंसर सही आया? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसका जर्नल एंट्री देखो, ये नेट इफेक्ट 334 रुपया, 167, ये कैपिटल एडजस्टमेंट नेट इफेक्ट। क्या ये देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में? हम लोग अलग अलग पास करके तो कर ही सकते हैं ना, वो कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन सबको बनाना सीख जाएगा। इसको सबसे पहले करो यहाँ पे मार्क स्टार। और यहाँ आप बुक खोल लो। अब सेम वाला वर्ड को सर्कल कर दो या हाईलाइट कर दो। चलो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग एक बार आते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 पेज नंबर, ठीक है। और क्या कुछ बोला? नहीं, खाली ये बोला ए और बी का है ये रेशियो, और सी आया 1/3 के लिए। भैया ऐसा तो आप आज हम लोग को बताए थे कि जब भी ऐसा होता है 1 - 1/3 करते हैं, जो भी आता है उसको 3:2 का रेशियो में बांट देते हैं। तो ए को कितना मिलेगा? 2/3 × 3/5 कितना हो जाएगा? 6/, और बी को कितना मिलेगा? 2/3 × 2/5 4/15, और सी आया था 1/3 के लिए। तो रिमाइंडर को 15 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5। तो 6:4 मैथ्स कमज़ोर होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न नहीं जानना। क्यों होता है ये समझो, क्या करना है ये जानने से पहले। अगर किसी भी चीज़ का हम लोग को क्यों क्लियर हो जाएगा तो गारंटी है वो चीज़ हम लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, हाँ, उसके पीछे भी रीज़न है। हाँ, उसमें भी रीज़न है, उसमें भी जाएंगे तो हम बता देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड है 3:2। सी आया नया पार्टनर 1/3 के लिए, विच ही गेट्स 1/9 फ्रॉम ए एंड 2/9 फ्रॉम बी। बनाओ भैया, ये सब भी सिंपल है, आप हम लोग को बता दिए कि अगर फ्रॉम दिखेगा, क्या दिखेगा? फ्रॉम दिखेगा तो क्या करेंगे? ए का ओल्ड शेयरिंग रेशियो 3/5 था, जिसमें से वो 1/9 दे दिया, तो ए के पास कितना बचा? 22/45। बी के पास कितना था? 2/5, जिसमें से वो कितना दे दिया? 2/9 दे दिया ना, 2/9 दे दिया, तो बी के पास कितना बचा? 8/45। और सी के पास कितना आया? 1/9 प्लस 2/, एक सेकंड, सी के पास कितना आया बताओ? 22/, ये तो न्यू रेशियो है ना, ये प्लस नहीं होगा। एग्जैक्टली, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3, नीचे में 40 है तो 45/45, यहाँ पे 3 × 15 तो आ जाएगा। तो आंसर है 22, 8 और टफ था क्या?
ये वाला करो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी आया है, ए 1/3 ऑफ हिज शेयर दिया और बी 2/3 ऑफ हिज शेयर दिया। सी का नया शेयर निकालो। देखो कुछ नहीं, ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और 2/5। बोलता है ए 1/3 ऑफ हिज शेयर दिया। याद है बॉडमास बी का ओ क्या था ऑफ, और जब ऑफ लिखा रहता था हम लोग क्या करते थे, जब वहाँ मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ वैल्यू बदल जाएगा क्या, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 का कितना हो जाएगा 2/3। तो अब ये लोग कितना सेक्रीफाइस किया ये निकाले पहले, इसका 3/15 और इसका 4/15। ये क्या निकला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कहाँ गया माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकल गया। और ये दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये अगर हम इतना दिए तुम इतना दिया तो हम लोग दोनों जो मिला के दिए वही तो सी को मिला होगा, तो ये दोनों का ऐड करके सी का रेशियो। हाँ क्या ये बात समझ आया। अब 4 एकदम फालतू सा, F फॉर 4 F फॉर फालतू। 3:2 है, सी 1/5 के लिए आया, पूरा का पूरा ए देगा, कोई फर्क पड़ता है क्या। हम लोग क्या करेंगे, ए का है 3/5, उसमें से क्या कर देंगे, कितना बचेगा इसके पास, बी का कितना रहेगा, सी का कितना रहेगा। तो आंसर क्या है 2:2:1। इसमें ये लोग जो है बोल रहा है इन लोग से 2:1 का रेशियो में निकालेगा। ख़त्म करो ना, 1/3 और 2/3 निकालेगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, किसी को दिक्कत। अरे ये फ्रॉम वर्ड वाला है, ये फ्रॉम देखो, फ्रॉम है ना, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही दिया। हाँ ये सेकंड केस। तुम्हारे कहने का मतलब है ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 है। अब क्या करना चाहिए, ए को एग्जैक्टली एक बार सॉल्व करो। चलो सिंपल सा कहानी है, ए का रेशियो का बात करते हैं, क्या रेशियो है, ये बोल रहा है 2:1 का रेशियो में ये लोग सेक्रीफाइस करेगा। इसका मतलब क्या है पता है, भले ही यहाँ पे फ्रॉम देख रहा है तुम लोग, 2:1 का मतलब हुआ ना कि ये अपना हिस्सा में से 2/3 देगा और बी अपना हिस्सा में से कितना देगा, बी का 2/5 है ना, वो दे देगा 1/3। तो ए कितना दिया और बी, तो सी के पास कितना आ गया, टोटल निकल जाएगा, दोनों को ऐड करके ऐसे भी 1/5 से निकल जाएगा। ये हटाओ, ए का न्यू शेयर क्या होगा 3/5 माइनस 6/15 कितना हो जाएगा, 1/5 का। अब ए का शेयर क्या होगा, ए का कितना है 3/5 था पुराना वाला, ठीक है। और यहाँ पे ना हम लोग ये जो 2:1 मालूम है किसका दे रहे हैं, ये वाला हम लोग गलती किए। 2:1 हम लोग किसका दे रहे हैं पता है, समझा। ये कैसे पता चलेगा, अगर हमको दिया हुआ है कि एक पार्टनर है वो आया 1/5 का शेयर के लिए एंड ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या ये फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, नहीं, ये रेशियो में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले बताएंगे कि देखो भैया ये 1/5 है, ए को बोले हम कि देख इसका ना 2/3 तुम देना, तो ए कितना देगा और 2/15 राइट, और बी कितना देगा 1/15। ए का 3/5 था वो कितना दिया, तो कितना बचा, बी का 2/5 था वो कितना दिया 2/5 था, कितना बचा इसके पास 6 - 1 5/15। और ये भाई साहब 1/5 के लिए आया था, इसको भी डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 15 हो जाए। क्या हो जाएगा आंसर 7:5। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कुछ नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है तो नया वाला शेयर का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद वाला ये वाला जो है गेनिंग रेशियो, ये होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है।
तो हम लोग का सीन आज ऐसा हुआ कि आज का जो पार्टनरशिप का चैप्टर था ये हम लोग बहुत स्कैटर्ड मैनर में आगे बढ़े। हम लोग सबसे पहले सीखे गुडविल को लेके एक बात, ठीक है। उसके बाद भैया आप हम लोग को रेशियो का कैलकुलेशन बताएं जिसमें 3 मेजर कैटेगरी बताएं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। और अभी एक नया सम बनवाए जो कि देखने में कैटेगरी 2 लगेगा क्योंकि फ्रॉम वर्ड है, लेकिन है क्या, वो भी कैटेगरी 3 जैसा। इसके अलावा भैया आप हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाएं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाएं और कैपिटल अकाउंट भी बताएं आप कैसे बनता है। प्लस आप बोले कि रिजर्व और सरप्लस है तो वो कैपिटल रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। हाँ, उसके बाद आगे वाला के ऊपर निर्भर करता है कि वो फिर से दिखाना चाहता है कि नहीं। अगर फिर से दिखाएंगे तो किस रेशियो में दिखाएंगे, न्यू रेशियो में दिखाएंगे। इतना कुछ सीखने के बाद 1 2 क्लास में हो गया ना, 3 से लेके 7 तक, 3 4 5 6 7, ये 5 इलस्ट्रेशन तुम लोग घर पे आराम से कर सकते, ठीक है। और ये 5 इलस्ट्रेशन के लिए हम लोग कल ही एक ऑनलाइन क्लास रख लेंगे जिसमें 5 इलस्ट्रेशन का डाउट सॉल्व कर देंगे, ताकि तुम लोग जब परसों आओ तो माथा में ज़्यादा दर्द ना हो। हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ का टेस्ट है? अच्छा हाँ, अबे वो तो फाइनल अकाउंट का टेस्ट है। चलो ठीक है, परसों कर देंगे, तुम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 5 वो सम बताएं। फाइनल अकाउंट का 1 से 2 सम रहेगा बस, और वो भी पूरा देखा हुआ। खाली हम देखना चाहते कौन एकदम गया गुजरा है जो नहीं पढ़ रहा है घर, ठीक है।